इस वीडियो के अंदर हम अपनी बेसिक मॉडलिंग जो कि इन शेप्स के ज़रिए से की जाती है, जो हमें क्रिएट के टैब के अंदर अवेलेबल हैं, इनको समझने से पहले हम कुछ कंट्रोल्स को समझेंगे जो हमें यहाँ अपने टूल बार के ऊपर अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जिस भी आप कंट्रोल के ऊपर आते हैं उसका नाम आपको लिखा हुआ नज़र आता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का जो टूल बार के ऊपर टूल हमें अवेलेबल है, इसके नाम से ये जाहिर है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करना हो उसको हम इसके ज़रिए से सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए कि मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ये देखें येलो कलर का यहाँ से हो गया, ये जो भी सिलेक्ट करेंगे वो येलो हो जाएगा। अब देखिए कि येलो हो गया, येलो हो गया, येलो हो गया। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये येलो हो गया, यानी प्रेस हुआ हुआ है बटन, तो अब ये अप्लाई होगा। अब देखिए कि जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करना था उसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि इसकी सिलेक्शन होगी वाइट कलर का हो गया। अदरवाइज ये नॉर्मल उसमें मोड में था, जो कलर था उसके लिहाज से था। जैसे ही मैं किसी भी व्यू पोर्ट पर जाके इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। ये हमारा सिलेक्शन के लिए है। अभी मैं ऑल्ट डब्ल्यू के ज़रिए से अपनी मेन जो पर्सपेक्टिव व्यू है, व्यू पोर्ट, उसको मैं लार्ज कर लेता हूँ ताकि हम आसानी के साथ इन टूल्स को समझ सकें। अब देखिए कि अभी जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स और बना लेते हैं। इन शेप्स की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी के साथ ये समझ आएंगी, और ये बहुत ज़रूरी है इनको बनाना और बना के देखना कि भी किस तरीके से ये काम करती हैं। आप देखिए कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का टूल है, जिस ऑब्जेक्ट को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सेलेक्ट हो रहा है। ये तो क्लियर हो गया ना कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। इन टूल्स को समझने का मकसद ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट पे काम आसानी के साथ कर सकें। ये क्रिएट नहीं करते, कोई चीज़ बनाते नहीं हैं, ये सिर्फ बनी बनाई चीज़ की सिलेक्शन लेके उनको मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए कि एक तो सिलेक्शन का तरीका ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, वो सिलेक्ट हो जाता है। एक दूसरा तरीका इसके साथ है, वो क्या है, जब आप इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट बाय नेम की ऑप्शन आप देखें लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको क्लिक किया, ये जो विंडो थोड़ी देर पहले गलती से खुल गई थी ये खुल गई। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो जो ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद हैं उनके नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बॉक्स 1 जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इनफैक्ट ये हमारा जहाज़ है। आपको हैरत होगी सुन के कि ये हमने बॉक्स की शेप से, ये जो आपके सामने यहाँ बॉक्स की शेप है ये नज़र आ रही है आपको, इसके ज़रिए से हमने ये जहाज़ बनाया है, इसलिए इसका नाम बॉक्स 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए कि बॉक्स 1 को क्लिक करके मैं जैसे ही सिलेक्ट का बटन दबाता हूँ, बॉक्स 1 सेलेक्ट हो गया। दोबारा से सिलेक्ट बाय नेम, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है उसके नाम पे क्लिक करके आप सिंपली सिलेक्ट दबाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो हमारा दूसरा बॉक्स था ये सिलेक्ट हो गया। तो ये पहले दोनों टूल्स समझ में आ गए। पहला क्लिक करने से सिलेक्ट करता है, दूसरा नेम की लिस्ट आपको देता है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए आते हैं, उनको आप क्लिक करते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट हो जाता है। इन कॉन्सेप्ट्स को ज़हन नशीन करना ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार दोहराने वाले नहीं है, सिर्फ आपको काम करने में ये आसानी होगी, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ में आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजिंग बात नहीं है, आसान से है बिल्कुल, ये कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। पहले दो समझ में आ गया आपको, पहला क्लिक करके सिलेक्ट करता है, दूसरा बाय नेम लिस्ट देता है, आप बाय नेम सिलेक्ट करते हैं। इनके बारे में बस आपने यही जानना है। ये तीसरा आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी देखिए मैंने इसको क्लिक किया, अब मेरे पास ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट रीजन की एक ऑप्शन जो है वो एक्टिव हुई हुई है, लेकिन ये काम करती है हमारे सिलेक्शन टूल के लिहाज से, यानी सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट क्यू है। अब देखिए कि मैं क्यू को बार बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ सिलेक्शन का मोड चेंज हो रहा है। रेक्टेंगल मोड में अभी सिलेक्शन है, इसका क्या मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर आके मैं, अब देखिए कि एक रेक्टेंगल शेप बन रही है, जितने ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट उससे बाहर वाले भी हो रहे हैं। हम ये अगला ऑप्शन जो है बाद में समझते हैं। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास, आप क्लिक करके रखें तो मुख्तलिफ तरीक़ों की सिलेक्शन आपके पास हैं, आप उस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। आप देखिए कि मैंने सिलेक्शन का मोड चेंज किया, आप इस तरीके से भी सिलेक्शन ले सकते थे। आप देखिए कि बॉक्स को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, बॉक्स से बाहर बाहर मैं निकल गया हूँ, प्लेन के साथ साथ गया हूँ, यहाँ से ये जो मेरा डोनट शेप है हमारी, इसको देखिए ये वो सिलेक्शन होगी, बाकी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये सिलेक्शन लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं इसके अंदर, यानी जिस सिलेक्शन को भी आप सिलेक्शन टूल के ज़रिए से लेना चाहें उसके मोड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे किस तरीके से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप देखिए कि यहाँ से मैं सिलेक्शन एक और तरीके से ले रहा हूँ। अब देखिए कि ड्रॉ होती जा रही है लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन के इस तरीके से लाइन आ रही है। जैसे ही मैंने रिलीज़ किया सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर कंप्लीट नहीं था इसलिए वो सिलेक्शन उसकी नहीं आई। तो ये तीनों टूल्स आपको समझ में आ गए, मेन सिलेक्शन और इस सिलेक्शन की मुख्तलिफ मोड्स, और ये बाय नेम सिलेक्शन।
किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपकी स्क्रीन की हो आप बाय नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है, आप देखिए कि विंडो और क्रॉसिंग, विंडो स्लैश क्रॉसिंग आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हम यहाँ से रेक्टेंगल में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप विंडो मोड के अंदर है, आप देखिए कि ये विंडो के अंदर गोलदायरा नज़र आ रहा है। गोलदायरा इनफैक्ट ये ब्लैक स्पॉट है, ये ज़ाहिर कर रहा है आपके उस ऑब्जेक्ट को जो आप ये जब विंडो बनाते हैं, आप देखिए कि विंडो बनी ना स्क्वायर शेप की, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ये ज़ाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि अब जो ऑब्जेक्ट इस विंडो के अंदर आएगा सिर्फ वो सिलेक्ट होगा। आप देखिए कि और किसी ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं हुआ। ये देखें, ये देखें, सिर्फ जहाज़ को, अब देखें जहाज़ को सिलेक्ट किया है तो उसमें बाकी दो ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये तीसरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं था इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो अब ये क्रॉसिंग मोड है। पहले विंडो था, अब ये क्रॉसिंग मोड है। क्रॉसिंग मोड का क्या मतलब है कि अब ये जो विंडो होगी इसके कॉर्नर्स को कहीं कोई टच भी करेगा, ऑब्जेक्ट कोई क्रॉस भी करेगा तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। किस तरह? आप देखिए कि मैंने विंडो बनाई, कोई ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर कंप्लीटली नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे इस जहाज़ का ऑब्जेक्ट और ये जो डोनट शेप हमारे सामने पड़ी है, ये ऑब्जेक्ट दोनों इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसकी आउटलाइंस को। अब जैसे ही मैं माउस के बटन को रिलीज़ करूँगा, आप देखिए कि इन दोनों की सिलेक्शन आ गई है। ये क्रॉसिंग मोड है। तो हम अमूमन विंडो में रखते हैं ताकि हम गलती से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करें। जैसे आपको सहूलत हो आप उस तरह से रखें। तो ये चारों टूल्स जो है हमारे सिर्फ सिलेक्शन के लिए हैं, इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि अच्छी तरह से आपको ज़हन नशीन हो जाए। अब ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे तीन टूल्स हैं, इनको ज़रा गौर से आपने देखना है। ये तीन चार तो आपको समझ में आ गए, सिलेक्शन के ही मोड्स हैं। एक नॉर्मल सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन का मोड यहाँ से चेंज होता है, ये बाय नेम सिलेक्शन है, और ये विंडो और क्रॉसिंग मोड की सिलेक्शन है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट एंड मूव, इसके बाद सेलेक्ट एंड रोटेट, इसके बाद सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। ये तीन जो हमारे टूल्स हैं ये बहुत अहम है हमारे मॉडलिंग के लिहाज से। मॉडलिंग में हम इनको बहुत बार बार जो है वो यूज़ करते हैं। इनकी शॉर्टकट्स क्या हैं? शॉर्टकट्स मैं आपको बताता हूँ। W हमारी सेलेक्ट एंड मूव के लिए, E हमारी सेलेक्ट एंड रोटेट के लिए, और R हमारी सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल के लिए। आप अपने कीबोर्ड पर ज़रा नज़र डालें, आप देखें कि आपके Q के बटन के साथ W का बटन है, W के साथ E है, E के साथ R है। तो ये Q, W, E और R ये इसी सीक्वेंस में सिलेक्शन के मोड हैं। ये हमारा पहला Q है, ये E है, ये E है, ये W है, ये E है, और ये R है। W, E और R, W, E और R। ये आपने तीनों प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि मॉडलिंग में हम बहुत तेज़ी से इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बेसिक मॉडलिंग करेंगे तो इसके अंदर इसको प्रैक्टिकल भी इसका करके हम देख लेते हैं अभी। तो ये टूल्स हमने यहाँ समझ लिए। अगर कोई समझ नहीं आई तो इसको आप वीडियो को दोबारा देखें और इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट जो क्लियर करें। आप देख रहे हैं कि दोबारा से बताता हूँ, ये हमारे पहले चार टूल्स सिलेक्शन के मोड्स हैं। पहला हमारा नॉर्मल सिलेक्शन, आप देखें टच करते हैं सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर सिलेक्शन मोड इसका कोई लेना है, आपने रेक्टेंगल शेप करनी है, राउंड शेप करनी है, या कोई और मोड लेना है, जैसे मार्की, आपको याद होगा फोटोशॉप के अंदर हमने मार्की पढ़ी थी। फोटोशॉप का कोर्स आपको पता है कि लॉन्च हो चुका है फोटोशॉप में मार्की। तो मार्की मोड हमारा, आप देखें कि ये मैं यहाँ मैं क्लिक करके रखता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट मार्की मोड हमारा। आप देखिए कि मार्की भी हमारा इसी तरह से, बल्कि लेसो टूल हमारा इस तरह से काम करता था। मार्की जो है वो स्क्वायर शेप था, स्क्वायर, उसमें मार्की में जो है दूसरा हमारा मोड जो था वो सर्कल भी था, और आपको याद होगा फोटोशॉप में हमने पढ़े थे। सिलेक्शन ख़त्म करते हैं। ये पहले चारों सिलेक्शन मोड्स हैं। ये विंडो और क्रॉसिंग, यानी अगर विंडो के अंदर आप ऑब्जेक्ट ला के सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्क्वायर विंडो हम लेते हैं यहाँ से, तो विंडो के अंदर आएगा। अगर विंडो की क्रॉसिंग आप ऑन करते, इस विंडो को आप ऑफ कर देते हैं तो क्रॉसिंग ऑब्वियसली खुद ही ऑन हो जाती है। क्रॉसिंग में भी जितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो, अब देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट्स विंडो के अंदर नहीं है, लेकिन ये टच कर रही है इस बॉक्स को, तो बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। और ये जो हमारे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ये काम क्या करते हैं, अभी हम इनको देखते हैं कि काम क्या करते हैं। हमारा सेलेक्ट एंड मूव टूल, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट एंड मूव टूल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं क्लिक करूँगा तो आप ये देखिए कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसको हम गिज़्मो कहते हैं। गिज़्मो हमारा इस्तेमाल होता है सिलेक्शन करके मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। किस तरीके से काम करता है, आप देखिए कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, किसी भी एक्सेस पे आपने इसको मूव करना है। मैं चारों व्यू पोर्ट्स ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें क्लियरली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। आप देखिए कि ये मूव करने के लिए है
एक्स वाई या जेड एक्सेस के ऊपर आपने जिस तरफ भी इसको मूव करना हो। आप देखिए कि जहाँ मैं लाता हूँ वाई एक्सेस पे ये येलो लाइन आती है, इसका मतलब है कि अभी वाई एक्सेस पे मैं इसको अपने जहाज़ को मूव कर सकता हूँ। एक्स एक्सेस पे करना है, आप देखिए कि ये एक्स एक्सेस पे मेरा जहाज़ मूव कर रहा है। जेड एक्सेस पे करना है तो आप देखिए कि जेड एक्सेस पे मेरा जहाज़ मूव कर रहा है। और जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे नीचे बार के अंदर उसकी मूवमेंट नज़र आ रही है, एक्स पे, वाई पे या जेड पे। अगर स्पेसिफाई करनी है तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर पे उसको कितने मूवमेंट उसको देनी है। दूसरा टूल हमारा सेलेक्ट एंड रोटेट, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, एक्स वाई या जेड एक्सेस के ऊपर रोटेट करने के लिए। आप देखिए कि ये अभी वाई एक्सेस पे रोटेट कर रहा है हमारा जहाज़। बड़ा कर लेते हैं ऑल्ट डब्ल्यू के ज़रिए से, जेड से हम पर्सपेक्टिव व्यू में आ गए। वाई एक्सेस हमारा रोटेट कर रहा है। अभी देखें आप एक्स एक्सेस पे हमारा जहाज़ जो है वो रोटेट कर रहा है। आपको पता समझ आ रही होगी कि एनिमेशन में हम जब जहाज़ मूव करते हैं तो हम कैसे करते होंगे। अभी देखिए कि आप दो एंगल्स पे हम मूव करें, अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ वो किस तरह से हुआ। अभी हमारा जहाज़ जो है वो जेड एक्सेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट एंड मूव, सेलेक्ट एंड रोटेट। और ये क्या है, सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। ये सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल बड़ा या छोटा करने के लिए। आप देखें कि किसी एक साइड पे बड़ा करना है, जैसे जेड एक्सेस पे बड़ा करना है तो मैं जेड एक्सेस पे बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उसकी शेप ख़राब हो रही है। वाई एक्सेस पे बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, एक्स एक्सेस पे बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। और सेंटर में रहूँगा तो आप देखें कि सेंटर का एरिया येलो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सारी तरफ जो है वो बराबर होगा। अगर किसी एक साइड पे रहता हूँ, अब देखिए सॉरी सेंटर में आ गया, अगर साइड से इसको पिक करता हूँ तो आप देखिए कि ये z और y एक्सेस पे इकट्ठा चेंज हो रहा है साइज इसका। अभी y और x एक्सेस पे होगा और अभी z और x एक्सेस पे इसका साइज मूव होगा। तो ये स्केल करने के लिए, ये रोटेट करने के लिए और ये मूव करने के लिए। तो ये टूल्स हमने समझ लिए इस वीडियो के अंदर। नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियो को देखें, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब अगली वीडियो के अंदर हम अपनी बेसिक मॉडलिंग को समझते हैं, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे।